दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में जब जब भारत और ऑस्ट्रेलिया का कोई भी सीरीज हुआ है, उसे हमेशा से ही सचिन बनाम शेन वॉर्न सीरीज का नाम दिया गया है। हो भी क्यों ना भाई, एक है क्रिकेट का भगवान जिसके नाम दर्ज है 100 शतकों का शतक, तो वहीं दूसरा है बॉल ऑफ सेंचुरी के जन्मदाता शेन वॉर्न जिनके नाम है 1000 विकेट। और जब भी शेन वॉर्न का सामना सचिन से हुआ, तो हर बार शेन वॉर्न को हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों में अब तक दोनों के बीच 29 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें शेन वॉर्न ने सचिन को सिर्फ और सिर्फ 4 बार ही आउट कर पाया है। और यह कहानी है उस मैच की जब शेन वॉर्न ने पहली बार सचिन को दबोचा था। इसके अब्ज में सचिन ने पूरे कंगारू टीम को बकरा बनाकर पीटा था। सचिन द्वारा खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी इस शानदार पारी को उनके क्रिकेट करियर के सबसे यादगार पारियों में शुमार किया जाता है। साथियों, बात है साल 1998 की, जब बॉर्डर गावस्कर सीरीज का पहला टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जाता है। भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। इंडिया के सलामी जोड़ी नवजोत सिंह सिद्धू और नयन मोंगिया पारी की शुरुआत करते हैं। दोनों ने टीम को तेज और कमाल की शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 100 रनों की शानदार साझेदारी हुई। साथ ही दोनों बल्लेबाजों का अर्धशतक भी पूरा हो चुका था और अब भारत एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। लेकिन 122 रन के स्कोर में नयन मोंगिया ने एक गलत शॉट खेल दिया और 59 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। कुछ देर खेलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी 62 रन बनाकर रन आउट हो गए। निरंतर 2 विकेट गंवाने के बाद भारतीय टीम अब दबाव में चल रही थी और ऐसी मुश्किल स्थिति में राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने टीम का भार अपने कंधों पर आने दिया। लेकिन सचिन एक गलत शॉट खेल गए और शेन वॉर्न की बॉल पे स्लिप में टेलर को कैच दे बैठे, जिसके बाद शेन वॉर्न की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने 5 बॉल में सिर्फ 4 रन बनाए। सूत्रों के मुताबिक आउट होने के बाद सचिन ने 1 घंटा खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। जब वो बाहर आए तो उनकी आंखें लाल थी और ऐसा लगा कि सचिन काफी रोए थे। पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया। सचिन के बाद कैप्टन अजहरुद्दीन भी सस्ते में पवेलियन लौट गए, लेकिन राहुल द्रविड़ एक छोर से सेट थे। मगर समस्या तो दूसरे छोर से आ रही थी, क्योंकि द्रविड़ को किसी और बल्लेबाज से साथ नहीं मिला। अंततः राहुल द्रविड़ भी 52 रन बनाकर शेन वॉर्न की गेंद का शिकार बन गया। भारतीय टीम पहले पारी में 257 रन ही बना सकी। इंडियन पारी का कहर ढाने में सबसे बड़ा अहम रोल शेन वॉर्न ने निभाया, जिसने 10 ओवर में 85 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिसमें सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे बड़े सितारे शामिल थे। सचिन तेंदुलकर का विकेट लेने के बाद शेन वॉर्न का घमंड 7वें आसमान में था, लेकिन शेन वॉर्न ये भूल गया था कि यह तबाही आने से पहले की शांति थी। इसके जवाब में कंगारू के लिए मार्क वॉच 66 और इयान हीली ने 90 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहली पारी में 69 रन की लीड ले चुका था। भारत के लिए अनिल कुंबले ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। अब भारत की दूसरी पारी शुरू होती है, लेकिन इस बार नयन मोंगिया 18 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। लेकिन सिद्धू और द्रविड़ के बीच दूसरे विकेट के लिए 72 रन की पार्टनरशिप होती है, जिसकी वजह से इंडिया की पकड़ इस मैच में मजबूत होता जा रहा था। लेकिन एक बड़े शॉट खेलने के चक्कर में सिद्धू ने अपना विकेट 64 रन पर गंवा दिया। फिर लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर ने पहली पारी से सबक लेकर सीधे शेन वॉर्न को निशाना बनाया, जबकि इस मैच में उनका सामना था ग्लेन मैकग्रा, शेन वॉर्न और डैमियन फ्लेमिंग जैसे दिग्गज गेंदबाजों से, और गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाना शुरू कर दिया। सचिन ने दूसरी इनिंग में अपनी पारी को तेजी से आगे बढ़ाया और शेन वॉर्न को एक भूखे शेर की तरह उसका शिकार किया, और उन्होंने वॉर्न की गेंदों को जमकर पीटा। परिणाम स्वरूप सचिन ने द्रविड़ से पहले ही अपना अर्धशतक ठोक दिया। अब सचिन हर ओवर में वॉर्न के खिलाफ चौके और छक्के जड़ने लगे। 150 स्ट्राइक रन रेट से सचिन ने शेन वॉर्न की बेदर्दी से कुटाई करा और चाय ब्रेक तक सचिन ने नाबाद 116 रन बना डाले। उन्होंने न केवल आत्मविश्वास से भरी बल्लेबाजी की, बल्कि आक्रामक खेल का भी मुजाहिरा पेश किया। सचिन की पारी ने विशेष रूप से सभी को प्रभावित किया। उनके बल्ले से एक के बाद एक शानदार शॉट्स निकल रहे थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के स्टार गेंदबाजों को न सिर्फ समझा,
बल्कि उनकी योजनाओं को नाकाम भी किया। उनका बैकफुट पर ड्राइव्स, कट और पुल शॉट्स देखकर सभी हैरान थे। इस पारी में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई घातक गेंदबाजों की कड़ी चुनौती का सामना किया और उन्हें चुप करा दिया। इस पारी की खास बात यह थी कि सचिन ने एक ठोस तकनीक के साथ संतुलित मानसिकता से बल्लेबाजी की और परिस्थितियों के अनुसार अपने शॉट्स को अंजाम दिया। सचिन ने अपने एक एक आंसू का हिसाब ठुकाई करते हुए शेन वॉर्न से लिया। सचिन का बल्ला जिस तरह से इस मैच में बरस रहा था, वो ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाज से सवाल पूछ रहा था। इसी बीच द्रविड़ 56 रन बनाकर लौट गए। वही अजरुद्दीन ने 64 रनों का योगदान दिया, लेकिन सचिन ने 191 गेंदों में 14 चौके और हवा को चीरता हुआ 4 छक्के की मदद से नाबाद 155 रन ठोक डाले और इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 418 रन पर पारी को डिक्लेयर कर दिया। शेन वॉर्न की अगुवाई में कंगारू टीम इस मैच को जीतने का ख्वाब सजाए बैठा था, मगर सचिन की बल्लेबाजी शैली के अंदाज को देखकर ऑस्ट्रेलिया टीम बिखर गई। कंगारू टीम को दूसरा पारी में 348 रन का विशाल लक्ष्य मिला और भारतीय सरजमी पर चौथी पारी में इतना बड़ा टारगेट हासिल करना नामुमकिन सा था। हुआ भी ऐसा ही। भारतीय फिरकी गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को महज 168 रनों पर ढेर कर दिया। टीम इंडिया 179 रनों के बड़े अंतर से जीती। अंत में ये टेस्ट सीरीज भी भारतीय टीम ने 2-1 से अपने नाम की। सचिन के इस अद्वितीय प्रदर्शन को क्रिकेट जगत हमेशा याद रखेगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हर ताज़ा खबर आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके।